इसीलिए उसे चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना इससे कंप्रेसर वगैरह भी ख़राब हो सकता है और चीज़ें भी ख़राब हो सकती है। और अभी ना फ़िलहाल मैं उधर जा रहा हूँ मालवीय नगर अपनी टाटा नैनो के लिए कंडेंसर फ़ैन पता करने। कितनी नीची है, डिफेंडर के टायर के बराबर है, ये देख लो, स्कूटी से भी नीची। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के 2 बजने वाले हैं और फ़िलहाल कुछ इस तरह की जगह पे हूँ। इस जगह का नाम है निजामुद्दीन। बहुत ही अजीब सी जगह है, मैं पहली बार आ रहा हूँ, पहली नहीं मतलब दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ। 2-3 दिन से आ रहा हूँ लगातार, लेकिन उससे पहले कभी नहीं आया था, तो इसीलिए बहुत अलग अलग सी जगह है ये। और मेरे घर से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे घर के पास भी यार इतनी सारी जगह है, इतनी सारी जगह है, आधे से ज़्यादा तो देखी ही नहीं है मैंने। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कल तक तो मौसम एकदम बढ़िया था, कल परसों तक मज़ा आ रहा था दोपहर में भी घूमने में, लेकिन आज बहुत गर्मी है। वैसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर होगा 32-33 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। ऊपर से ऐसे ट्रैफिक में खड़े हो जाओ ना स्कूटी बाइक में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और अभी ना फ़िलहाल मैं उधर जा रहा हूँ मालवीय नगर अपनी टाटा नैनो के लिए कंडेंसर फ़ैन पता करने। अगर मिलेगा सही सा तो ख़रीद के ले आऊँगा, फिर इंस्टॉल करवा दूँगा कल परसों में। क्या मस्त कार जा रही है सामने, पोर्श, और उसका कलर भी इतना ज़्यादा तगड़ा है ना। उसके पीछे पीछे डिफेंडर भी चल रही है, डिफेंडर शायद सिक्योरिटी में चला रखी होगी। आजकल हमारे यहाँ लोग डिफेंडर सिक्योरिटी में यूज़ कर रहे हैं। कितनी नीची है, डिफेंडर के टायर के बराबर है, ये देख लो, स्कूटी से भी नीची। और छत भी नहीं है इसमें, तो पर्दा लग रखा है ऊपर, कन्वर्टेबल है ना, सॉफ्ट टॉप। कोई डिफेंडर वाला भी भगा रहा है, इनसे दूर दूर रहने में ही फ़ायदा है, फालतू में उड़ा देंगे। ये देखो मेबैक जा रही है, मेबैक। यार ये फ़ायदा है साउथ दिल्ली में रहने का, ऐसे टाइम पास होता रहता है रोड पे बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ देख देख के। नहीं तो और जगहों पे कहाँ मिलता है ये सब, वहाँ तो दिमाग ख़राब होता है रोडों पे। वो सामने से देखो क्या तगड़ी BMW आ रही है। दिल्ली भी यार तगड़ी ही चीज़ है। ये देख लो, अब आपको मेबैक दिखा देता हूँ पास से। ये भी 3-4 करोड़ रुपए की है। ये रही मेबैक, एस क्लास मेबैक। प्लास्टिक के गिलास, गाड़ी एस क्लास, एक हाथ में नमकीन, दूजे में शिवास, शीशे गए खुल, म्यूजिक हुआ लाउड, बड़ी तगड़ी है चुल। अबे नहीं यार, डिफेंडर अलग चली गई, पोर्श तो नीचे मुड़ गई। ये देखो डिफेंडर वाला फालतू में मजे ले रहा था। ये वाला वैसे रोड मस्त है, ये BRT वाला रोड है। ये देखो मेबैक दोबारा आ गई। हाँ तो मैं बोल रहा था ये रोड मस्त है, एकदम सीधा सीधा जाता है और रेड लाइट भी इसमें कमी है, सीधा मेरे घर तक जाता है ये रोड। भाई क्या जहाज है ये तो पोर्श से भी बढ़िया लग रही है वैसे। इसी के साथ अब पहुंच गया हूँ मैं मालवीय नगर। ये देख लो, ये पूरा मार्केट वाला इलाका है। यहाँ से मैंने एक्सल रिपेयर करवाया था। यहाँ एक्सल भी रिपेयर होता है और पेंट भी होती है, गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग। लेकिन जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो थोड़े आगे मिलते हैं, आगे एकदम टक्कर से टी पॉइंट से हमें लेफ़्ट लेना है। मेट्रो स्पेयर नाम से है, गूगल में भी डालोगे ना तो आ जाएगा, मेट्रो स्पेयर सावित्री नगर। ये डालोगे गूगल में तो आपको लोकेशन मिल जाएगी एग्जैक्ट। फिर यहाँ से आके आप ले सकते हो नैनो के लिए कोई सा भी पार्ट। यार यहाँ तो मिल ही नहीं रहा वो कंडेंसर फ़ैन। मैंने पता कर लिया दुकान पे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो बोल रहे हैं कि आ नहीं रहा है बहुत टाइम से, बहुत टाइम हो गया, नैनो का कंडेंसर फ़ैन नहीं आ रहा। वैसे ऑनलाइन तो मिल रहा है मेरे को boothmo.com पे, लेकिन उसमें डिलीवरी दिखा रहा है 10 दिन की। और boothmo.com पे एक सिस्टम ये भी है कि अगर उसमें 10 दिन दिखा रहा है तो हो सकता है 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, या फिर 10 दिन भी लग सकते हैं। अरे यार रास्ता ही बंद है ये तो। यहाँ अंदर से भी होना चाहिए वैसे रास्ता, पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ अंदर। ये मालवीय नगर की गलियाँ हैं, मालवीय नगर नहीं सॉरी, शेखसराय, चिराग दिल्ली। यहाँ तो हमारी तरह ही गलियाँ हैं, हमारे यहाँ की तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो चौड़ी है गलियाँ, हमारे यहाँ गाड़ी आराम से घुस जाती है, दो वो भी, मतलब ऐसे इधर से जा रही है, सामने से भी एक आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो इधर से ही नहीं जा पाएगी, इधर से चली भी जाएगी तो सामने एक बाइक की भी जगह नहीं बचेगी। ओ भाई यहाँ तो धूप भी नहीं आ रही है, बढ़िया सिस्टम है वैसे। यहाँ ठंडा ठंडा रहता होगा गर्मियों में। ओहो फाइनली एग्जिट मिल चुकी है, हनुमान द्वार, चिराग दिल्ली। अच्छा है यार ये अंदर से, वाइब्स अच्छी है यहाँ की। गली पतली है लेकिन वाइब्स अच्छी है। इसमें यार तेल और डलवा लेता हूँ घर जाने से पहले थोड़ा सा,
तेल कम हो गया इसमें। रिजर्व की लाइट जल चुकी है। अभी के टाइम पे आधे से ज्यादा तेल तो भाप बन के ऊपर होगा ढक्कन के पास। जैसे ही ढक्कन खोलूंगा बहुत सारा तेल ऐसे ही निकल जाएगा। पर क्या करें यार, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अंकल 200 का डाल दो। 200 के तेल में ये आधी से थोड़ी सी ऊपर हुई है। मैंने तो सोचा था फुल हो जाएगी, पर फुल नहीं हो पाई। फुल के लिए अभी 100 रुपए का और आएगा इसमें तेल। तो अब निकल चुका हूँ अपनी प्यारी टाटा नैनो को लेके। और आज तो यार मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है। दोपहर में गर्मी हो रही थी, लेकिन अब मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। अभी मैंने ना एसी ऑन कर रखा है, लेकिन 1 नंबर पे भी एकदम मस्त चिल्ड कर रहा है ये, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो ही नहीं रही है। नॉर्मल सा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो भी तेज। वो तो विंडो इसलिए नहीं खोलता इस टाइम पे क्योंकि धूल मिट्टी होती है, ऊपर से भीड़ इतनी, शोर इतना फालतू में। फिर क्या फायदा बाइक और कार में जब धूल लगनी है तो। इसीलिए अपना खिड़की बंद रखो और एसी चलाओ। जिस चीज के लिए कार बनी है वो करो। तो अब खटारा रास्ता खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सही सा रास्ता आ गया। दिमाग खराब हो जाता है इन रास्तों में चला के गाड़ी को। सामने से नैनो आ रही है, ये देखो। ये ऊपर वाला मॉडल है, अपना नीचे वाला मॉडल है। अब दोबारा से पहुंच गया अपनी फेवरेट लोकेशन पे। शाम के टाइम तो यार ये जगह और ज्यादा बढ़िया लगती है, और जब इतनी मस्त हवा चल रही हो बाहर तब तो और ज्यादा बढ़िया लगती है। चेक करूं बाहर की हवा कैसी चल रही है। ठीक चल रही है बाहर भी हवा, गर्म नहीं है, बस थोड़ी सी गुनगुनी हवा है। कार के अंदर थोड़ी चिल्ड हवा है, बस इतना सा फर्क है। चलो एसी बंद ही कर देते हैं फिर। तो अब ना मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो कंडेंसर फैन है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इसका फैन है ना, ये स्लो चलता है। बहुत टाइम से स्लो चलता है, जब से मैंने ये खरीदी है तब से ही स्लो चलता है। तो उसकी वजह से ना और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है कार के अंदर। यहाँ पे होता है इसका कंडेंसर फैन, वो बहुत टाइम से ही स्लो चल रहा है। जब से मैंने ये खरीदी है ना तब से स्लो ही चलता है, और कभी कभी तो बंद भी हो जाता है, कभी कभी चलता है। वैसे ज़्यादातर टाइम चल जाता है, लेकिन स्लो चलता है। उसकी वजह से गाड़ी कूलिंग भी थोड़ी कम करती है, इसीलिए उसे चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना इससे कंप्रेसर वगैरह भी ख़राब हो सकता है और चीज़ें भी ख़राब हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है इसे ठीक कराने का, वरना तो मैं ठीक कराता नहीं। क्योंकि इतनी ठंडी तो ये कर देती है कि गर्मी ना लगे, लेकिन उसको कराने के बाद शायद और ज़्यादा ठंडी करने लग जाए। और बाकी मौसम देख लो कितना मस्त हो रहा है, सनराइज होने वाला है सामने। लगती तो बढ़िया यार अपनी नैनो देखने में, एकदम मस्त। कलर भी इसका बहुत ज़्यादा मस्त है। तो यार यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे को कंडेंसर फ़ैन चेंज कराना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन अब तो मेरा पूरा प्लान था चेंज कराने का, पर मिल ही नहीं रहा। और ना मैंने ऑनलाइन भी चेक किया boodmo.com पे, उसमें मिल तो रहा है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है। वो 1840 रुपये का फ़ैन है। एक तो 10 दिन वो डिलीवरी के लिए मांग रहे हैं, दूसरा वो डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं लगभग 250 रुपये के आसपास। देखो ये खोल रखा है मैंने boodmo.com, ये है वो फ़ैन। ये बेहर कंपनी है, यही बनाती है नैनो के लिए। वैसे इसमें आफ्टर मार्केट लिखा है, लेकिन ओरिजिनल भी ना यही कंपनी बनाती है। नैनो के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंपनियों से यूज़ हो रखे हैं, टाटा नहीं बनाता खुद सारे पार्ट। बाकी इसकी कंपैटिबिलिटी देखोगे तो लिखा है फॉर टाटा नैनो, नैनो जेन एक्स, नैनो ट्विस्ट, सब में सेम ही लगता है। और डिलीवरी इसकी दिखा रहा है विद इन 9 डेज, 10 डेज अश्योर्ड रिटर्न। पहली मेन दिक्कत तो इसी में आ रही थी कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा दिनों में दिखा रहा है। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये भी झेल लेंगे। लेकिन जब मैंने इसे ऐड टू कार्ट पे किया, ये देखो इतने का पड़ेगा, 2031 रुपए का। इतने रुपए लग रहे हैं डिलीवरी चार्ज, 180 कम हो गई क्या? अभी तक तो ज़्यादा थे। और प्रोडक्ट आएगा 16 मई तक। 16 मई तो बहुत दूर है, आज 8 मई है, मतलब 1 हफ्ते में आ जाएगा यार वैसे। और डिलीवरी चार्ज भी इतने भी ज़्यादा नहीं है, 188 रुपीज़ है। ठीक सी लग रही है मेरे को डील। बाकी आप बताना, मंगा दूंगा, नहीं तो ऑर्डर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। एक बार मैं सोच रहा हूँ एसी वाले को पता करके आता हूँ, उसके बाद ऑर्डर ही मार दूंगा सीधा। फिर देखते हैं इसका एसी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे अभी भी मस्त है, एकदम मस्त ठंडा ठंडा रखता है, पसीना बिल्कुल नहीं आता, चाहे मैं इसे 45 डिग्री में क्यों ना ले जा लूँ। लेकिन ये काम हो जाएगा फिर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इसके मैंने वेंट भी मंगाए थे boodmo.com से, पर बहुत ज़्यादा लेट आए थे। वेंट तो सही है, ओरिजिनल भी है, टाटा के ही है, लेकिन बहुत टाइम लगा था इनको आने में। ये भी ना जल्दी से मिलता नहीं है दुकानों पे कहीं पे। ये मैंने ना बहुत दुकानों में पूछा था, लेकिन मिल ही नहीं रहा था कहीं पे। फिर लास्ट में आके मैंने boodmo.com से ही मंगा लिया। तो ये चीज़ सही है वैसे इस वेबसाइट की, अगर आपको कहीं पे ना मिले ना तो यहाँ पे आपको मिल ही जाता है, भले ही थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले ले। वैसे ये तो इतना महंगा नहीं था, मेरे ख्याल से 130 रुपये का एक है,
लेकिन वैसे भी थोड़े भी अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम पार्ट तो मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पार्ट ही नहीं मिल रहा। और वो भी नैनो यार, इसके इतने भी महंगे पार्ट नहीं है, सारे पार्ट सस्ते ही मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते रहते हैं कि टाटा नैनो के पार्ट्स मिलते नहीं है, बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मिथ है। इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो, बहुत ही ज्यादा रूरल जिसे कहते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट तो आजकल हर जगह चल रही है, तो बूडमो.com से आप वहां से भी खरीद सकते हो। पर फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तब तो मत ही खरीदो टाटा नैनो। लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे शहर में या फिर दिल्ली से थोड़े से छोटे शहर में भी रह रहे हो ना, तब तो आपके लिए परफेक्ट कार है ये, हर चीज में। तो बाहर देखो क्या मस्त हवा चल रही है यार, मजा ही आ रहा है। मन कर रहा है यहीं पे ही बैठा रहूं, सो जाऊं यहीं पे ही। इतनी मस्त हवा, इतना मस्त मौसम, इतना मस्त सनसेट होने वाला है सामने, इतना मस्त रोड, इतनी मस्त हरियाली चारों तरफ। ये देख रहे हो, इतनी हरियाली है दिल्ली में। कौन कहता है दिल्ली में हरियाली नहीं है। और इधर साइड चले जाओगे ना आगे, यहाँ तो दुनिया भर की हरियाली है, जंगल है पूरा, पहाड़ है यहाँ पे पीछे, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरावली हिल से, अरावली हिल। चलो यार, अब इसे लेके घर चलते हैं, वरना भीड़ हो जाएगी रोड पे बहुत ज्यादा, फालतू में फिर जाम में खड़े रहना पड़ेगा।